Hello guys, welcome back to my channel. In this video we will discuss in detail the school psychoanalysis. So जैसे आपको पता है कि इसके जो फादर हैं वो है सिगमंड फ्रॉइड और इसका जो पर्सपेक्टिव है वो ये है व्यूड ह्यूमन बिहेवियर एज अ डायनामिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिज़ायर एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये इसका पर्सपेक्टिव है, या अगर आप किसी को ये चीज़ मुश्किल लगी तो ये भी लिख सकता है पर्सपेक्टिव के तौर पर हेडिंग देके। Viewed human beings as motivated by unconscious desire for the gratification of player seeking desires या goals। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जो मैंने जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है वो किया है मेन ऑब्जेक्टिव्स में हेडिंग जो हमारी तीसरी है। पहली है फादर ऑफ कौन है उस साइको एनालिसिस का। फिर दूसरी जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। तीसरी आती है मेन ऑब्जेक्टिव के, तीसरी हेडिंग है। इसके अंदर आपने सब हेडिंग्स बनानी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एल्फ्रेड एडलर वर्क एंड कार्ल यूंग वर्क। ये आपने इसकी बनानी है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम पहला डिस्कस करते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अंदर फर्दर आती है कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अब जो कॉन्शियस है इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? विलियम जेम्स एंड जॉन डेवी ने इनको इंट्रोड्यूस किया था कॉन्शियसनेस स्कूल को। जो कॉन्शियसनेस के जो ये टॉपिक है वो इसको विलियम जेम्स और जॉन डेवी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब कॉन्शियसनेस में हमें जो क्या आता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? इन्वॉल्व्स फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस विच पीपल आर अवेयर ऑफ या कॉन्शियसली अवेयर ऑफ। इसके अंदर क्या आता है कि हमारे पास वो फीलिंग्स आती हैं, वो थॉट्स आते हैं, वो एक्शन होते हैं जिससे हम बाखूबी वाकिफ़ होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखें, हमें पता हमारा नाम क्या है, ये हम कॉन्शियसली अवेयर है। कोई कभी भी हमसे पूछ लें आपका नाम क्या, हम फ़ौरन बताते हैं कि हमारा नाम ये है। ठीक है, अब सब कॉन्शियसनेस पीपल मे बिकम अवेयर ऑफ ओनली इफ़ दे अटेंड टू इट क्लोजली। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लेक्चर सुनते हैं, जब हम पेपर में बैठते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमने याद की होती है लेकिन धुंधली हो जाती हैं। जब हम उन पर डीप फोकस करते हैं फिर ये हमें याद आती है, अच्छा भाई ये वाली पेज पे ये वाली लाइन लिखी होती है, लेकिन हम वो वर्ड भूल जाते हैं। जब हम अपने दिमाग में सोच होते हैं आंखें बंद करके कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ था उस जगह पे, तो हमें वो वर्ड याद आ जाता है। ये आती है सब कॉन्शियसनेस के अंदर। जो हमारे पास थर्ड होती है वो होती है अनकॉन्शियसनेस। सिगमंड फ्रॉइड फोकस्ड, इसके ऊपर मेन फोकस था सिगमंड फ्रॉइड का। इसने क्या लिखा है? पीपल आर टोटली अनअवेयर, जिससे हम बिल्कुल भी अनअवेयर होते हैं, जिससे हम बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं होते, वो आती है अनकॉन्शियसनेस में। इसके अंदर जो एग्जांपल आती है हिडन आइडियाज़, हमारे दिमाग के अंदर हिडन आइडियाज़ होते हैं, वो होती है रिप्रेस्ड मेमोरीज होती है, ड्रीम्स होते हैं, फियर्स होते हैं, अनकॉन्शियसनेस में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मेन फोकस था सिगमंड फ्रॉइड का, जो फादर है साइको एनालिसिस का। अब जो हमारे पास जो सेकंड हेडिंग है वो है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। इसके अंदर इड, ईगो एंड सुपर ईगो आती है। इड आपने याद रखना है कि ये प्लेयर प्रिंसिपल है। ठीक है, याद रखना है, खुशी करने वाला प्रिंसिपल है ये। इसकी अब जो फीचर है वो क्या है? डील्स विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। जो इड है, ये जो स्ट्रक्चर जब फॉर एग्जांपल जब ये डेवलप होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो होता है हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट खुशी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल अब आपको समझ आएगी कि इड के अंदर क्या हम बात करते हैं। एक बच्चा है वो दूध के लिए रो रहा है, वो ये नहीं वेट करेगा कि मेरी माँ भी काम कर रही है या मेरी माँ वहाँ पे नहीं है, वो रो ही जाएगा। उसको दूध पीना है तो उसी वक्त पीना है। वो नहीं ये सोचेगा कि नहीं अभी मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद रोता हूँ, लेकिन नहीं, उसको क्या चाहिए? तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड फुलफिल होनी चाहिए उसकी फौरी तौर पर। जो सेकेंड हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो होता है ईगो। ये ईगो आपकी वो ईगो नहीं है जो मेरी ईगो हर्ट होगी, ये वो नहीं है। साइकोलॉजिकल के अंदर जो टर्म है ये, और ये थोड़ी डिफरेंट मीनिंग है। ये है रियलिटी प्रिंसिपल। ये क्या करता है? बैलेंस बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। ये क्या करता है? बैलेंस करता है इन दोनों को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ईगो। हेल्प इट टू वर्क इन अप्रोप्रिएट वे, इन या मोर अप्रोप्रिएट वे। ये इसको कहते हैं इनके थोड़ा सा ना बंदा साबित हो जाता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अब एक जो आप ले टीनेज का बच्चा है, ठीक है, अब उसकी माँ काम कर रही है, वो अपनी माँ को कह रहा है मुझे खाना चाहिए, ठीक है, उसकी माँ कह रही है रुक जाओ, ठीक है, अभी मैं काम करके फिर देती हूँ, वो रुक जाएगा उसी वक्त। ये रियलिटी प्रिंसिपल है कि माँ मेरी काम कर रही है, जब वो काम कर लेगी उसके बाद मुझे मेरी जो फूड है वो मिलेगा। ये आपको आगे समझ, ये ईगो में आता है। अब हमारे पास आता है सुपर ईगो। ये सबसे जो है ना बुलंद तरीन जो दर्जा वो ये है, मोरालिटी प्रिंसिपल है ये, जो मॉरल्स से, हमारे एथिक्स से डील करते हैं सोसाइटी के।
अगर ये वो इसके अंदर वो चीज़ें आती हैं जिसको अगर हम वॉयलेट करें तो सोसाइटी हमें पनिश करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक लड़की है, वो काम कर रही है किसी ऑफिस के अंदर, ठीक है। अब उसको जो उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेपलर्स आते हैं और दूसरी चीज़ें आती हैं। अब वो क्या करे कि देखे कि ऑफिस के अंदर तो कोई नहीं है, तो मैं इनको चुरा लेती हूँ, चुरा के घर ले जाती हूँ। लेकिन उस वक्त इड उसको क्या कह रहा है, चुरा ले तू। ईगो कह रहा है कि नहीं ये गलत है। सुपर ईगो क्या कहता है, सुपर ईगो उसको ये कहता है अगर तू पकड़ेगी तो तेरी बेइज्जती होगी। अगर तू ना, अगर वो कोई देख लिया, कैमरे लगे हुए हैं, अगर किसी को पता चल गया तो वो गलत होगा। तो उसकी यहाँ पे सुपर ईगो वर्क कर रही है, ठीक है। समझ आ गई? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी तक मैंने पढ़ाया है, मेन ऑब्जेक्टिव में से 2 ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ाया, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। स्टे ट्यून विद मी, द पार्ट 2 will come soon and you will also enjoy that part. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.